बहुत मार मारा है, बहुत मार रहा है। आप मेरे को बुला लो और मैं इनके पास नहीं रहूंगी। मैं गलती कर दी हूँ आके। मम्मी बोली ठीक है मैं तुमको बुला लेंगी, पापा से बात करके शाम को बताती हूँ। और 2 बजे कॉल आया, ये ऐसे ऐसे घटना हुआ है, हम सेक्टर 113 से बोल रहे हैं, आके अपने बहन का बॉडी कलेक्ट कर लो। जो मारा था उसका क्या नाम है? त्रिलोकी यादव। वो भाग गया था, फिर उसको मकान मालिक वो ले जाके जान पहचान कराई तो उसको तुरंत पकड़ लिया गया। और वहाँ पे वो उसकी अरेस्टिंग हो गई जी, वहाँ पे बंद है वो। तब इसमें आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि वो एक और शादी कर रखा है और उससे एक उसको लड़की भी है, ठीक है। शादी के कुछ दिन बाद वो इसको मारता था, पीटता था और वो ये हमसे बोलती भी थी कि मम्मी वो किसी और लड़की से बात करता है, किसी और के साथ रहता है। और वो अपने इनसे भी बोली थी, वो लड़के के पिता है, ये बोलते हैं मेरा लड़का ऐसे गलत कर ही नहीं सकता है, सबूत ला के दो। कौन पिता है? ये है, ये सबूत मांगते थे, 1.5 साल तक सबूत मांगे हैं कि हमको सबूत ला। इनकी लड़की का भी है और इनकी वाइफ का भी है कि मेरे आप मेरे को सबूत ला के दो। फिर ये सबूत लाने के लिए 4 लड़की में 4 लड़की नहीं, एक लड़की पूरा साथ दे रही है। ये सबूत ला, उस लड़के से बोली कि चलो अगर तुमको उसके साथ भी रहना है और मेरे साथ भी रहना है, तुम उसको ला के रखो, मैं दोनों लोग उसके साथ में रहूंगी। ये सबूत मांगते थे, वो दोनों रही है। वो लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, ये उसका कपड़ा धोती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, फिर भी उसको मारता था। जब लास्ट में पूरा हद हो गया तो हम लोग के पास, मम्मी के पास फोन की कि मम्मी मेरे को बहुत मार मारा है और उस लड़की को मेरे पास ला के रखा है 15 दिन रहने के बाद साथ में। तो मम्मी गई, तब तक उस लड़की को हटा दिया। ये पहले अपने सास के पास फोन की है कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है। इसकी मम्मी बोली छोड़ दो, जाने दो, चुप हो जाओ, पापा को मत बताना। उसके बाद मम्मी के बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, वो उसको हटा दिया है। फिर मम्मी आई तो मम्मी उसको वो पकड़ाया है, मम्मी उसको मारी भी है, एक दो जूता मारी है, फिर वो भाग गया है। फिर हम लोग इसको लेके घर पे चले आए हैं। घर पे आने के बाद सब कुछ कागज पत्र बन गया कि जो आप मेरे से सामान लिए हो और जो आप दिए हो, एक सेकेंड, जो आप लिए हो और जो लड़की को मरने में इसके ससुर सदेव चौधरी जला करके वहीं दफना दिया जाए, यहाँ बॉडी मत लाया जाए, ये इंसान बोल रहा था। इसका लड़का, बड़ा लड़का इनका वहीं पे था, जिसका नाम अजीत है, उनको भी नहीं भेज रहा थे। 12 घंटे बताइए, हमारी बेटी गई है तो हम तो प्रशासन, अगर ये सच्चा होते तो ये अपने प्रशासन को ये खुद बुलाते कि नहीं हमारा बेटा जो है दोषी है, हमारा बेटा को पकड़ के लिया जाए। ये अपने प्रशासन को एक बार भी फोन किए, ये बेटी क्यों बेटी वाले ही बुलाएगी बार बार? ये समाज से पूछा जाए, ये सरकार से पूछा जाए कि क्यों बेटी वाले ही बार बार ये जुर्म करेंगे। बेटी पैदा करना क्या जुर्म है? ये पूरे समाज से मैं पूछना चाहता हूँ कि बेटी पैदा करना क्या जुर्म है? अगर बेटी पैदा करना जुर्म है तो इसीलिए लोग पेट के अंदर ही बच्चे को मार देते हैं। ये से इंसान, ऐसे सास ससुर अगर रहेंगे तो इस समाज में शादी विवाह नहीं होगा। इसको पैदा कोई इसकी औरत नहीं की है, ये बिना औरत से पैदा हुए हैं। सदेव चौधरी को कौन पैदा किया है? ये समाज में खुद अपने आप आए हैं। आज सदेव चौधरी ये खुद समाज में, ये सरपंच, भूतपूर्व सरपंच रहने के बावजूद ये खुद ऐसा घटना करते हैं। समाज में इनको क्या रहने लायक है? इनको जल्द से जल्द इनका गिरफ्तारी किया जाए। मैं समाज से यही मांगूंगा कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए और इनको जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए। इनको बस इनका ये किया जाए, नहीं तो आज एक बेटी फिर इसी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मैं मीडिया से यही आग्रह करूंगा, समाज से यही आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए। हेलो, आप लोग जाइए। आए दिन कहीं ना कहीं जो भ्रूण हत्या होता है और कहीं ना कहीं जो बेटी बहन है अपने गर्भ में ही लड़कियों को मार देती है, तो उसका एक ही कारण होता है, जहाँ की दहेज उत्पीड़न जो है, दहेज मामला हो। क्योंकि न इतना दहेज होगा और न हम बेटी बहनों की शादी कर सकेंगे। इस बेटियों को शादी करने के लिए माँ बाप जो हैं पता नहीं कितने परिश्रम करते हैं, देश विदेश कमाते हैं, पता नहीं कितने माथा टेकते हैं और परदेश कमाते हैं, तब कहीं जा कर के बेटियों को डोली उठाते हैं। लेकिन एक यहाँ जो डोली है एक युवती की उठ चुकी है और ये उठा है ससुराल वालों के द्वारा। और यहाँ ससुराल वाले जो हैं कहीं ना कहीं इसमें परिजनों का बताया जा रहा है कि वो संलिप्त है। जो लड़का है त्रिलोकी यादव, वो दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया है और इस लड़की का जो शव है पंखे में लटकता हुआ मिला है। दिल्ली में नोएडा है, वहाँ पर इस लड़की का शव जो है नीचे रखा हुआ है, उसको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ भीड़ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है लड़की की माँ, लड़की का भाई, पुलिस प्रशासन, गांव, यानी कि ये जो मातम सा छा गया है ये गांव। और गांव के जो लोग हैं, ये दरौली का लेजा गांव है और उसी गांव में इस लड़की का शादी हुआ था, जो पूजा कुमारी यादव है। और त्रिलोकी यादव से शादी हुआ था। शादी होने के 2 साल बाद उसका शव जो है इस समय आता है दिल्ली से
और परिजन इस समय परेशान है। और ऐसी घटना आए दिन देखने को मिलती है। सरकार कहती है, हजार योजनाएं चलाती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, और महिलाओं के साथ ही, बेटी बहनों के साथ ही ऐसी जाति होती है तो कहीं ना कहीं एक डोली दुल्हन का उठता है तो कहीं ना कहीं दूसरी जो डोली है इस दुनिया से उठ चली जाती है। वैसा ही पूजा कुमारी यादव के साथ हुआ है, जो त्रिलोकी यादव की पत्नी बन चुकी थी 2 साल पहले। और ये भी परिजनों का कहना है कि जो त्रिलोकी यादव है, इसी गांव के किसी लड़की से उसका अफेयर था और उसका एक लड़की है, उसी के चक्कर में आकर के अपनी दुल्हन को जो है इस दुनिया से उठा दिया। आगे खबरों में देखिएगा, फेसबुक पेज अगर देख रहे हैं तो लाइव में जाइए, और वहाँ देखिए यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे यहाँ की।